अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरत से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, वही हुआ जिस खदशे का इजहार मैंने किया था, जिस बात का इजहार मैंने किया था तकरीबन वही हुआ है। इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिया गया है। 24 अफराद के नाम वफाकी काबीना ने मंजूर किए हैं, उनमें इमरान रियाज और समी इब्राहिम का नाम शामिल है। इन दोनों ने इसके ऊपर क्या रद्द अमल दिया है उसकी डिटेल शेयर करूंगा आपसे। कुछ देर पहले शहबाज शरीफ साहब और चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा के दरमियान मुख्तलिफ लोगों की मौजूदगी में एक मुलाकात हुई है, जिसके फौरन बाद फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया। इजलास इस वक्त जारी है। जिस वक्त आप ये वीडियो मुलाजा कर रहे होंगे, हो सकता है इजलास का एलामिया भी सामने आ चुका हो, कोई फैसला सामने आ चुका हो, लेकिन अभी तक की अपडेट यह है कि इजलास इस वक्त जारी है। इजलास के अंदर से क्या निकलता है उसकी डिटेल्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। सनम जावेद खान की आज रिहाई होने जानी थी, लेकिन उनके वकील मियां अली अशफाक साहब और उनकी बहन फलक जावेद खान के मुताबिक उन्हें मियां वाली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है और उन्हें दोबारा से धर लिया गया है। इसकी डिटेल्स क्या है, इसके ऊपर उनके वकील और बाकी मामलात का रद्द अमल क्या है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इसके अलावा एतजाज अहसन ने एक बड़ी बात क्या डाली है, उनकी बात क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, वो किसको वेकअप कॉल दे रहे हैं, इसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसके अलावा साइफर केस की अब से कुछ देर पहले समाअत हुई। उस समाअत के अंदर सलमान सफदर और जजेस के दरमियान जो दलाइल और रिमार्क्स का तबादला हुआ है वो क्या था, उसकी डिटेल्स भी शेयर करूंगा। इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा दीजिएगा ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहे। सबसे पहले साइफर केस की समाअत का अहवाल, क्योंकि ये लेटेस्ट अपडेट होती है, आप तक रखनी होती है। इस समाअत के दौरान क्या हुआ, आज समाअत थोड़ा देर से हुई है, लेकिन फिर भी इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। अच्छा, सलमान सफदर ने इस मौके पर क्या दलाइल दिए वो मैं सामने रखता हूं। सर, मैं भी थक गया हूं, आजकल मेरी मसरूफियात ज्यादा है, कोई एक दिन मेरे दलाइल के लिए मुख्तस करें, सलमान सफदर ने कहा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक बोले, जुमे को नहीं पीर को 1 बजे आपको सुन लेते हैं। आमिर फारूक साहब। सलमान सफदर कहते हैं जमानतों के लिए लाहौर छोड़ा हुआ है, वहां भी जाना है, कल जुमे के रोज 1.5 घंटा केस सुन ले, सलमान सफदर ने रिक्वेस्ट की, जिस पर वकील सलमान सफदर के दलाइल के बाद आगे मामला बढ़ गया। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकील सलमान सफदर ने अमेरिका में पाकिस्तानी सफीर असद मजीद का बयान अदालत के सामने पढ़कर सुनाया। असद मजीद ने क्या कहा, यह डिटेल भी आपके सामने रखता हूं। असद मजीद ने कहा कि कोरोना के दौरान मेरी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लू से ऑफिशियल लंच पर मुलाकात हुई, जिसमें वजारत खारजा के और भी अहम अफसरान शामिल थे। असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड ल्यूड से कम्युनिकेशन हुकूमत के साथ शेयर करने का कहा गया था, सलमान सफदर ने दलाइल दिए। अच्छा, इस मौके पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के अहम रिमार्क सामने आए। उन्होंने क्या कहा, कौमी सलामती कमेटी ने अमरीकी सफीर को डिमार्श करने की सिफारिश की। डिमार्श हुआ और कौमी सलामती कमेटी के दूसरे इजलास में पहले इसकी तौसीक की गई। डिमार्श करने का मतलब है आपको ठेस पहुंची है, यू आर ऑफेंडेड। असद मजीद, अच्छा ये किसने कहा, ये मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा। असद मजीद कहते हैं मैंने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी मीटिंग में कहा डोनाल्ड ल्यू की बात पर स्ट्रांग डिमार्श होना चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कहा गया मुस्तकबिल में ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। वजीर आजम ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी नहीं की, वकील सलमान सफदर यहां पर दलाइल देते रहे। सलमान सफदर ने यह भी कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी बिल्कुल नहीं की है। अच्छा, इस पर असद मजीद अमेरिका में पाकिस्तान के सफीर थे, उन्होंने साइफर भेजा, वो डोनाल्ड लू के साथ खाने पर बैठे थे, वकील सलमान सफदर। अच्छा, इसमें मजीद फिर आगे बात बढ़ती है। सलमान सफदर ने कहा कि असद मजीद ने अपने बयान में यह नहीं कहा कि क्या बात थी इसकी बुनियाद पर साइफर भेजना पड़ा। प्रोसिक्यूशन के केस किसी मौके पर सफ़े मिसल पर नहीं आया, असद मजीद भी नहीं लाए, ये सलमान सफदर के दलाइल थे इसके दौरान। ट्रायल जज ने लिखा कि साइफर एपिसोड से दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बहुत नुकसान पहुंचा। वकील जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्होंने कहा साइफर एपिसोड का क्या मतलब है, इसका मतलब क्या है, जज को इससे मुतालिक मजीद मखसूस अंदाज में लिखना चाहिए था। असद मजीद ने यह भी नहीं बताया कि इसने भेजा क्या है, जस्टिस आमिर फारूक। अच्छा,
जो कोर इस सारी डिस्कशन का है वो क्या रहा, वो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। दफ्तर खारजा के एडिशनल, सलमान सफदर ने कहा, दफ्तर खारजा के एडिशनल सेक्रेटरी ने बयान दिया कि साइफर मामले पर अमेरिका ने मैसेज भेजा। क्या ऐसा हुआ कि अमेरिकी नाज़िम उमूर के कहने पर साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा को जेल में डाल दो? मुझे तो प्रोसिक्यूशन का यही केस समझ में आया कि ऐसा कर दो तो वो खुश हो जाएंगे। वकील सलमान सफदर। पाकिस्तान में अगर कोई कहे कि ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन बना दो तो उसको जेल में डाल देंगे। सलमान सफदर के इस दलील के ऊपर जवाब आया, उसके खिलाफ एफआईआर तो कटेगी ही ना। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स और उसके बाद समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट हियरिंग टुडे, देर से शुरू हुई। अच्छा, अब तक की अपडेट यह है कि फुल कोर्ट इजलास इस वक्त जारी है चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में, और जजेस पहुंच चुके हैं। इसके अंदर से क्या निकलेगा, जिस वक्त ये वीडियो अपलोड हो चुकी होगी, हो सकता है उस वक्त कोई फैसला, एलामिया या कोई नोटिफिकेशन या नोटिस लिया जा चुका हो, लेकिन अभी तक की अपडेट्स यही है कि फुल कोर्ट इजलास जारी है। आज शहबाज शरीफ साहब से चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की मुलाकात भी हुई है, और लोग भी इसमें शामिल थे। तो अब देखते हैं कि इसके अंदर से क्या निकलने जा रहा है। अब जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब मुलाकात करने गए जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से, उससे पहले वफाकी काबीना के इजलास में 24 नामों का जो है ना एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में शामिल करने का फैसला किया गया, जिसमें समी इब्राहिम और इमरान रियाज खान दोनों शामिल हैं। इमरान रियाज खान ने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। जब उनका नाम शामिल किया गया तो उन्होंने इसके ऊपर रद्द-ए-अमल दिया। वो लिखते हैं, जमहूरियत और आज़ादी सहाफ़त जिंदाबाद। समी इब्राहिम ने इसके ऊपर अभी तक कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया है। अब मैं बात कर लेता हूं सनम जावेद खान के केस की। सनम जावेद खान को आज रिहा किया जाना था मुमकिन तौर के ऊपर, और इत्तला यही थी, और वकील भी उनका यही कह रहे थे कि आज सनम जावेद को किसी भी तरीके से किसी भी तौर रिहा कर देना चाहिए। लेकिन मियां अली इशफाक ने एक ट्वीट किया, वो ये लिखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा। वो कहते हैं, बतौर वकील सनम जावेद ये इत्तला दे रहा हूं, 7 केसेस में जमानतों के बावजूद 2 मरतबा हाई कोर्ट में मुकदमात की तादाद बताने के बाद पंजाब पुलिस झूठ और जालसाजी के रिकॉर्ड कायम रखते हुए अब मियां वाली पुलिस सनम को जालसाजी पर मबनी गिरफ्तारी डालने पहुंच गई है। बदतरीन हथकंडे, बेशर्माना कार्रवाइयां। इसके ऊपर फलक जावेद खान ने सेम ट्वीट को आगे पोस्ट किया और नीचे लिखा, इस मुल्क के कानून और इंसाफ के ऊपर थू। ये फलक जावेद बहन है सनम जावेद खान की। अच्छा, फलक जावेद खान ने आड़े हाथों लिया अपने वकला को और एमएनएस को भी, एमपीएस को भी। अगर खवातीन की रिहाई के वक्त 300-400 वकला 10-15 एमपीएस पहुंचकर एहतजाज करें तो दोबारा इनकी जुर्रत ना हो। अपने कारकुनान की जिम्मेदारी लेना सीखें, यह फलक जावेद खान ने बोला है। वेरी इंपॉर्टेंटली, आज एतजाज एहसन साहब का एक वीडियो क्लिप बड़ा वायरल हो रहा है, वो भी आपके सामने रखना है। वो निज़ाम इंसाफ और कानून के हवाले से है। मैं वीडियो क्लिप नहीं चला सकूंगा क्योंकि अफ्तारी का टाइम होने लगा है, तो मैं चाहता हूं कि जल्दी जल्दी ये वीडियो तो आप तक पहुंचे। एतजाज एहसन साहब या क्या कहते हैं वो मैं सामने रखता हूं आपके। 6 जजेस कौम के हीरो हैं, 6 जजेस कौम के हीरो हैं। बाकी जजेस भी सुन लें, ये मौका, ये वक्त है, आपने फैसला करना है आप किसकी तरफ खड़े होंगे। कौम अब आपको देख रही है। बैरिस्टर एतजाज एहसन चौधरी। तो इस वक्त जो मुल्क की ओवरऑल सूरत हाल है, उसका मैंने तराशा या उसका मैंने खाका या उसकी मैंने अक्कासी आज से तकरीबन कोई 2.5 महीने पहले के व्लॉग्स में करना शुरू कर दी थी। आपको मैंने बता दिया था कि इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के फौरन बाद थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस होगी और उसके बाद क्रैकडाउन शुरू होगा। आज इमरान रियाज खान और समी इब्राहिम का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जाना इस बात की गम्माजी है कि मजीद मुश्किलात होंगी, खासतौर पर 1 अप्रैल के बाद से। या आप इसको अगर और ज़्यादा लीनियंट कर लें और थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस दे दें तो आई बिलीव कि ये मेरा एनालिसिस है, कोई इससे डिसएग्री कर सकता है कि आफ्टर रमदान यानी ईद के फौरन बाद काम चुकिया जाएगा और लोग जो है वो कानून और इंसाफ के अपैरेंट नाम नेहाद रगड़े में आते हुए गिरफ्तार होना शुरू हो जाएंगे। ये सारा डिपेंड करता है कि आज का जो फुल कोर्ट इजलास है उसके बाद जुडिशरी 6 जजेस के मामले के ऊपर किस तरह रिएक्ट करती है। अगर वो रिएक्शन स्ट्रांग होता है और वाकईतन उस रिएक्शन के ऊपर मजीद रिएक्शन आता है, पब्लिक भी इसको
اس طرح سے لیتی ہے جس طرح سے لینا چاہیے تو پھر حالات شاید سافٹ ہو جائیں لیکن ابھی فی الحال اس کی اپیرنٹلی کوئی دلیل نظر نہیں آ رہی. پبلک اس وقت شدید نالاں ہے ایم پی ایز ایم این اے سے, اور وہ جو چیگویرا بنے ہوئے ہیں اپنے آپ میں, شام کو اسلامی ٹچ دیتے ہیں, صبح میں ان کا معاملہ کچھ اور ہوتا ہے. تمام پی ٹی آئی کے ایم این ایز اور ایم پی ایز وہ عمران خان کی رہائی کے معاملے کے اوپر اور اس سارے معاملے کو, سچویشن کو صحیح طریقے سے اسیس کرنے کے اوپر بالکل سیریس نظر نہیں آتے, جس کے اوپر عوام شدید نالاں ہے, رنجیدہ ہے. ویلاگ سے اتنا ہی. سبسکرائب کیجئے, بیل آئکن کیجئے, دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.